हेलो बच्चों, कैसे हैं? भाई बहुत ठंडक हो रही है ना, तो इसी के साथ कुछ आज जैसा कि पहले बताया गया था कि स्ट्रेट लाइन का बेसिक आपको बताया गया था। और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके सम्स पढ़ेंगे। और जो बुक है वो हमारे पास आर डी शर्मा है, तो आर डी शर्मा का सोल्यूशन जैसा कि आप लिखा हुआ है आर डी शर्मा सोल्यूशन। तो आज हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन आर डी शर्मा की जो एक्सरसाइज 23.1 है, जिसको हम लेवल 1 भी कह सकते हैं, उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है ना, तो वन बाय वन करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है 23.1 का, कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक द फॉलोइंग एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो उसमें एंगल दे रखे हैं, पहला दे रखा है -π/4, दूसरा दे रखा है 2π/3, थर्ड वन है 3π/4 एंड फोर्थ वन है 2π/3। ठीक है, अब क्या करना है, इनके हमें स्लोप्स निकालने हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि ये जो सारे एंगल्स हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से हैं। तो स्लोप हम जानते हैं कि स्लोप क्या होता है, स्लोप ये होता है, अगर थीटा दे रखा होता है तो स्लोप को हम, अगर ये गिवन है तो tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं ना, एम से रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा, जहां थीटा क्या है, x की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल। ठीक है, तो वन बाय वन हम सभी के स्लोप निकालते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, स्लोप tan थीटा, इसका मतलब हो गया tan -π/4। ठीक है, और इसका मतलब हो गया -1। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। दूसरे का जो होगा वो क्या हो जाएगा, बराबर tan थीटा बराबर tan 2π/3, और tan 2π/3 को हम लिख सकते हैं tan 2 × 60, मतलब tan 120 है ना, 120। और इसकी वैल्यू होती है, आप नहीं जानते हैं तो आप tan 90 + 30 लिख सकते हैं। ठीक है, और 90 + 30 क्या हो जाएगा, cot 30 माइनस। ठीक है, तो ये क्या जाएगा -√3। ओके, 3π/4 tan 3π/4, और इसका मतलब होता है tan 135 -1 होगी tan π/4 π/3, और π/3 का मतलब होता है 60, तो tan 60 मतलब √3। इस तरीके से हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाते हैं, उसके सारे पार्ट्स। ठीक है, बहुत जल्दी इसको नोट करिए, क्योंकि आज हम लोग वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन से लगाने वाले हैं। ठीक है, आपको इस चैनल पर आपको जितनी भी बुक्स हैं, आप बस बुक का राइटर बताइए और हम आपको सोल्यूशन देंगे। ठीक है ना, ठीक है, अगला देखते हैं। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है लेवल 1 में। तो सेकंड पार्ट है इसका, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। सेकंड पार्ट में क्या है कि वी हैव गिवन 2 पॉइंट्स। ठीक है, वी हैव गिवन 2 पॉइंट्स, जैसे कह रहा है -3, 2 एंड 1। फर्स्ट पार्ट इसका है -3, -3, -2 एंड 1,4, -3, 2 एंड 1,4। ठीक है, ये पॉइंट दे रखा है। सेकेंड पार्ट है 8e1² 281। सेकेंड पार्ट इसका क्या है, सेकेंड पार्ट है 8e1² 281, 8e2² 280, 8e2² 280। ठीक है, थर्ड पार्ट है 3 - 5 1,1। थर्ड पार्ट इसका है 3 - 5 एंड 1,1। अब इसके हमें क्या करना है, स्लोप्स निकालने हैं। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ठीक है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m = होता है y2 - y1 = -1। y2 क्या है हमारे पास, इसको आप x1 y1 और
y2 4 minus 2 upon 4 minus 2 upon 1 minus 3। इसका मतलब क्या है 2 upon 4, इसका मतलब 1 upon 2। तो ये इसका सोल्व है। सेकंड पार्ट m is equal to फिर से लिखते हैं वही फॉर्मूला y2 minus y1 upon x2 minus x1। ये क्या हो जाएगा 282 minus 281 upon 8t2 square minus 8t1 square। इसको सॉल्व करते हैं तो 2a कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा t2 minus t1, और यहाँ a कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा t2 plus t1 into minus t2 minus t1 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 upon t1 plus t2। ठीक है, थर्ड पार्ट है तो उसको हम कह देंगे n is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, और इस तरीके से रिजल्ट कितना क्या आ जाएगा 2 minus 5 upon 1 minus 3, इसका मतलब 2 plus 5 upon minus 2 मतलब minus 10। ठीक है, तो इस तरीके से आपके तीनों पार्ट हो गए सेकंड पार्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है, बस इसका बेस आपको क्लियर होना चाहिए। जैसा कि बेसिक जब पढ़ाया गया था उसमें बताया गया था आपको कि इसका बेस बहुत जरूरी है। उसमें 2-3 फार्मूले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं इस एक्सरसाइज के लिए। तो मिटा देता हूँ, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कह रहा है स्टेट वेदर द टू लाइंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और लाइनर। मतलब इसमें हमें शो करना है कि वो पैरेलल है और परपेंडिकुलर है और नाइनर का मीन ये है, सिंपल सी बात है ना, परपेंडिकुलर है ना, पैरेलल है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एक लाइन है 5, 6 और 2, 3 से पास हो गई। पहला पार्ट इसका है 5, 6 और 2, 3 से पास हो गई एक लाइन। ठीक है, और दूसरी लाइन पास हो रही है 9 minus 2, 6 minus 5, 9 minus 2 and 6 minus 5। मतलब एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, उनको बताना है कि ये पैरेलल है या सपोज करिए ए बी सी डी। तो हमें प्रूव करना है कि इसको देखना है कि परपेंडिकुलर है पैरेलल है। तो आप जानते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, अगर दोनों का स्लोप को निकालना है m1 m2, इसका m1 है और m2। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पैरेलल के लिए परपेंडिकुलर और नाइनर की कंडीशन है। ठीक है, पैरेलल के लिए अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मतलब है कि दोनों की स्लोप्स ऊपर। अगर वो परपेंडिकुलर है, इसके लिए क्राइटेरिया है m1 m2 क्या आ जाएगा नाइनर हो जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो वो नाइनर केस निकालते हैं। m1 इसका करते हैं तो क्या आ जाएगा y2 minus y1 upon x2 minus x1, y2 क्या है 3 minus 6 upon 2 minus 5। इसको सॉल्व करके क्या आएगा -3 upon -3 मतलब। ठीक है, इधर इसको सॉल्व करते हैं m2 क्या आ जाएगा y2 minus y1 upon x2 minus x1, इट मींस -5 plus 2 6 minus 9। ये भी क्या जाएगा -3 upon -3 मतलब। Here we can see that m1 is equal to m2. The slope of all lines are equal, hence the lines are parallel. Okay, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इसी तरीके से हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे इसका। ठीक है, डाल देते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए, आप लोग तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, मुझे तो मिटाना पड़ेगा इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तुरंत आप उसको पॉज करेंगे, उसको सेकंड पार्ट इसका है। सेकंड पार्ट है इसका, एक लाइन है जो कि 9 5 -1 1 से जा रही है, 9 5 -1 से जा रही है। ठीक है, दूसरा है 3 -5 और 8 -3 से जा रही है। क्या 3 -5 और 8 -3 से पास हो रही है। ठीक है, दो लाइन है हमारे पास, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। बहुत ही सिंपल है। कैसे इसका भी स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप निकालने के लिए आपको बताया जैसे मैं m1 क्या होता है
m1 इसका मान लीजिए और इसका m2 मान लीजिए, है ना। तो y2 माइनस 1 अपान x2 माइनस x1, y2 क्या है 1 माइनस 5 अपान माइनस 1 माइनस 9। सॉल्व करते हैं तो क्या रहेगा -4, नीचे आ जाएगा -10। ठीक है, फिर से देखते हैं y2 1 माइनस 5, ठीक, -1 माइनस 9, तो 1 माइनस 5 क्या रहेगा -4 और माइनस 10 मतलब आ जाएगा -5। इधर देखते हैं m2 क्या जाएगा -3 प्लस 5 अपान प्लस 5 कैसे हो जाएगा, देखिए -3 माइनस -5 हो जाएगा और अपान में हो जाएगा 8, ठीक है 2 -3 प्लस 5 अपान क्या जाएगा 5, इसका मतलब 4 तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि m1 m2 क्या है, m1 m2 दिस इज लाइक लाइन का। तो आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक दो कॉन्सेप्ट हैं जो कि पहले ही प्रूव कराए जा चुके हैं। आपको अगर उसका रिवीजन करना है तो एक वीडियो पड़ा हुआ है स्ट्रेट लाइन इंट्रो पार्ट, आप उसमें देख सकते हैं बहुत अच्छे से, है ना। और उसके बाद इस एक्सरसाइज को जिसका नहीं पड़ा हुआ है तो इसको सॉल्व कर सकता है बहुत आराम से। इससे दिखे कि हम लोग चल रहे हैं थर्ड पार्ट की ओर। इसका थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट है तो 6 3 1 1, ठीक है 6 3 1, और जो सेकंड है वो है -2 5 2 -5 -2 5 2, ठीक है 2 -5, ठीक है ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस m1 निकाल लीजिए इसका, है ना। इसका तो m1 क्या हो जाएगा, और आपको पता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, तो y2 क्या है 1 माइनस 3 अपान 1 माइनस 6, सॉल्व करके क्या जाएगा -2 अपान -5, इसका मतलब क्या है 2। इधर देखते हैं m2 इक्वल टू जाएगा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, दिस इज लाइक -5 माइनस 5 अपान 2 प्लस 2, इसका मतलब क्या आएगा 10 माइनस 10 अपान 4, इसका मतलब माइनस का 5 अपान। आप देख लीजिए m1 ये भी बनाओ, m1 into m2 दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है, इसका मतलब है क्या जो m1 इक्वल टू m2 था तो वह पैरेलल थी, है ना। m1 m2 -1 था तो वह परपेंडिकुलर थी, है ना। और अगर इन दोनों में से कंडीशन नहीं है तो पहली वाली कंडीशन नहीं है तो हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, तो m1 m2 करते हैं, तो 2/5 और -5/2 देखते हैं ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक साथ परपेंडिकुलर है, द लाइंस आर कहीं बन जाइए। आपको एक के बाद एक बेस और अगर सॉल्यूशन चाहिए तो बहुत ही अप्रोप्रिएट जगह है। अगला क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, इसका जो फोर्थ पार्ट है फोर्थ पार्ट कह रहा है 350 16 6 350 16 6 और -5 3 8 -5 3 8, ठीक है दो लाइन है, इनका हमें सॉल्यूशन चाहिए, मतलब क्या है ये परपेंडिकुलर है पैरेलल है, तो देखते हैं इसका भी m1 निकालते हैं, m1 का फार्मूला आप जानते हैं, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको तैयार हो जाए, है ना। x2 माइनस y2 माइनस y1 6 माइनस 15 अपान 16 माइनस 3, 6 माइनस 15 का मतलब हो गया माइनस कितना होगा -9, 16 माइनस 3 इसका मतलब है 13 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखते हैं m2 2 माइनस 3 अपान 8 प्लस 2 माइनस 3 -1 8 13,
आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कुछ भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। नाइदर m1 is equal to m2 nor m1 into -1, hence this question is case of third नाइदर, ठीक है। तो हम लिखेंगे नाइदर पैरेलल और नॉन परपेंडिकुलर, नाइदर पैरेलल नॉन परपेंडिकुलर। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस हो गए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हाँ भाई, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर चुके थे। अब क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच बाइसेक्ट द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड। हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है कि हमें स्लोप निकालना है, हमें क्या करना है, स्लोप निकालना है, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन, ओके। क्या, कौन सी लाइन कह रहा है कि जो बाइसेक्ट कर रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आप जानते हैं कि ये वाला होता है ना, इन चारों में, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है, सही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को अगर ये बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट का मतलब होता है मिड पॉइंट से उसको कट करना, ठीक है। तो मतलब टोटल ये कितना होता है, 90 का होता है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 45। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है L, ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है, 45। सो सिंपल, इसका मतलब हियर फर्स्ट पार्ट इज हियर वी हैव थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड हेंस क्या हो जाएगा, स्लोप m is equal to tan 45 degree which is 1, okay. Now second part इसका कहता है, क्या कहता है भाई, सेकंड पार्ट कह रहा है कि which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y axis measured anti-clockwise। इसका मतलब क्या है कि ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और दूसरा क्या है कि y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना आ रही है, 30 डिग्री, ठीक है, ओके। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, ओके। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो थीटा जो हम स्लोप में यूज करते थे वो क्या होता था, वो होता था x की पॉजिटिव डायरेक्शन से, और यहाँ कह रहा है कि y की पॉजिटिव। तो टोटल अगर हम ये निकालें तो ये 90 होता है, तो टोटल x की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना बना रही है, 120 डिग्री, है ना। इसका मतलब स्लोप क्या हो जाएगा, हियर वी हैव थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। इस इज स्लोप m is what, tan 120, it means tan 90 plus 30, और ये क्या होता है, माइनस cot 30, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस √3, ठीक है। तो ये इस तरीके से दूसरा हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, अब हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ये भी बहुत सिंपल है, कह रहा है यूजिंग द मेथड ऑफ स्लोप व्हाट शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो कोलिनियर का मतलब क्या है, एक ही लाइन है ना, सेम लाइन, द लाइंस व्हिच लाई ऑन द सेम लाइन। तो अगर कोई लाइन, जैसे मान लीजिए ये ए बी लाइन है ना, और इस पर ही मान लो एक BC CD हो गया और एक DA हो गया, मान लो इसको FF के करते हैं ना, तो ये दो लाइन जो है एक ही लाइन में लाई करनी है। इसका मतलब क्या है कि ये कोलिनियर है,
ठीक है, ठीक है, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसका और इसका स्लोप अगर हम इक्वल शो कर दें तो काम बन जाएगा। मतलब क्या है कि इन डेफिनेशन ऑफ स्लोप वी कैन से दैट द टू लाइंस आर सेड टू बी कोलिनियर व्हेन द स्लोप ऑफ बोथ ऑफ लाइंस आर इक्वल। लिख सकते हैं टू लाइंस आर सेड टू बी कोलिनियर if slopes two or more, है ना, two or more lines are said to be collinear if slopes of all lines are equal। अगर कोई भी लाइन हो और उनका स्लोप क्या है, अगर इक्वल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि वो दोनों लाइंस क्या हैं, कोलिनियर है। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि पॉइंट्स के बारे में। हाँ, ऐसे ही अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो और पॉइंट्स कोलिनियर मतलब सी डी और के जो है या ए बी सी अगर ये कोलिनियर है, यहाँ लाइंस की बात हो रही थी तो उसको लाइंस की जगह पॉइंट कर दो। टू और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर if they are lies in the same line, है ना, in the same line, ठीक है, same line। अगर ये तीनों लाइन, तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में हैं तो इसको हम कोलिनियर कहेंगे। तीनों लाइन को, तीनों पॉइंट्स को एक ही लाइन में शो करने के लिए क्या दिखा है, इसका स्लोप इसका स्लोप बराबर दिखा है ना, ओके। चलिए करते हैं, तो हमारे पास इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए। पॉइंट्स हैं, कह रहा है कि ए बी सी, ए है 4 8, पॉइंट ए रखा है 4 8, पॉइंट बी ले रखा है 5 12 एंड पॉइंट सी ले रखा है 9 एंड 28। तो अगर इनको कोलिनियर शो करना है, इसका मतलब एक ही लाइन में ये पॉइंट्स अगर हैं तो इसका मतलब क्या है, ये लाइन और ये लाइन दोनों के जो स्लोप होंगे m1 और m2 के दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, ठीक है। फॉर दिस स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप निकालना है तो इसको x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 y2, तो क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, ठीक है, इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा y2 माइनस y2 12 माइनस 8 अपॉन 5 माइनस 4, 12 माइनस 8 इट्स मीन 4, 5 माइनस 4 इट्स मीन 1, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन ऑफ BC का हम लोग स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, बाय विच मेथड वी फाइंड द स्लोप ऑफ BC, m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सेम वही फार्मूला लगाएंगे, लगा देंगे, क्या हो जाएगा 28 माइनस 12 अपॉन 9 माइनस 5, ओके। इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 28 माइनस 12, इसका मतलब आ जाएगा 16 माइनस 4 मतलब आ जाएगा 4, ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों ही आ गए 4, तो लिख सकते हैं सिंस m ऑफ AB इज इक्वल टू m ऑफ BC, द पॉइंट्स A, B and C are कोलिनियर, ओके। तो किन्हीं भी, इस क्वेश्चन से हम ये सीखते हैं कि किन्हीं भी पॉइंट्स को अगर हमें कोलिनियर शो करना हो तो हम क्या करते हैं, उन पॉइंट्स से पास होने वाली कोई भी दो लाइंस ले लेंगे और उनके स्लोप को हम इक्वल दिखा देंगे। जैसे ही स्लोप इक्वल आएंगे
तो क्या हो जाएगा भाई, दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। ओके ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट में देखना है, उसको रख कर देता हूं मैं, आप वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर सकते हैं। अब कहना है अगला पार्ट क्या है कि 5 का जो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो क्या है, वो है कह रहा है a क्या है 16 माइनस 8 3 माइनस 6, 16 माइनस 8 3 माइनस 6 एंड माइनस 10 6 माइनस 10 6। दिस इज a b and c इन द सेम मैनर। क्या हो जाएगा, अगर हमको सॉल्व करना है इसको तो क्या करना होगा भाई, m ऑफ ab निकाल लेंगे और यहाँ m ऑफ bc निकाल लेंगे। दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो बहुत ही सही बात है, तो m ऑफ ab निकालते हैं तो क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वही फॉर्मूला वही सेम वही पिक्चर है ना, तो देखो -6 माइनस 8 अपॉन 3 माइनस 16, क्या आ जाएगा ये -6 प्लस 8 का मतलब 2 आ जाएगा, 3 माइनस 16 30 आ जाएगा, उसी माइनस का। ओके ठीक है, m ऑफ bc 6 प्लस 6 अपॉन माइनस 10 माइनस 3, इसका मतलब आएगा 12 अपॉन 30। तो आप देख सकते हैं कि ab और bc इक्वल नहीं है, दिस इंप्लाइज m of AB is not equal to m of BC. Hence, the lines are not collinear. This implies points line are not collinear. Hence, points are not. ठीक है, ठीक है। और 5 का सेकंड पार्ट हो गया। तो अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इसका क्या कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y so that show that the line through this and this is parallel to the line through minus। कह रहा है कि पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे पास, कौन कौन से, 3y और 3y and 2 7 एक ये लाइन दे रखी है। और कह रहा है दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि -1406 -1406। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो लाइन दे रखी हैं ए बी और सी, ये पॉइंट दे रखे हैं और कह रहे हैं कि अगर इन दोनों ही लाइन जो कि इन पॉइंट से पास हो रही हैं, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y so that the through 3y27 is parallel to the line through -14। मतलब कह रहा है कि ये पॉइंट दे रखे हैं और y की वैल्यू हमको बताएंगे कब, जब ये दो लाइंस जो हैं इनसे जो पास हो रही हैं वो लाइंस पैरेलल होंगी। इसका मतलब m1 और m2 अगर ये पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, m1 m2 हो जाएगा इक्वल। ठीक है, सो फॉर दिस क्या कर सकते हैं हम लोग, m1 निकालते हैं, m ऑफ ab क्या निकल आएगा भाई, 7 - y अपॉन 2 is 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 7 - y अपॉन 1। ठीक है, और भी लिख सकते हैं इसको y -1। ठीक है, m ऑफ cd क्या हो जाता है, 6 - 4 अपॉन 0 + 1, ये रहेगा 2। if lines AB and CD are parallel, this implies m of AB is equal to m of CD। और ये दोनों अगर बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या रहेगा, y - 7 equal to 2 then y equal to 2। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 7 कहना है व्हाट कैन बी सेड रिगार्डिंग अ लाइन इफ इट्स स्लोप। क्वेश्चन नंबर 7 है अगर किसी लाइन का जो स्लोप है m वो 0 हो, m अगर वो पॉजिटिव है और m अगर नेगेटिव है, तो अगर ऐसा स्लोप है तो उस लाइन के बारे में हम क्या कह सकते हैं? सिंपल सी बात है, m 0 है तो आप जानते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और x एक्सिस का जो स्लोप होता है वो क्या होता है भाई? x एक्सिस से कितना एंगल बनाती है? 0। तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या हो जाएगा? थीटा यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं क्या है, या तो x एक्सिस ही है और या तो वो x एक्सिस के पैरेलल है, और जब पैरेलल होगी तो इसका मतलब क्या होगा? 0। तो हम कह सकते हैं we can say that line is x axis or parallel to x axis। दूसरा कहना है कि अगर किसी लाइन का जो स्लोप है, मतलब एंगल जो है, स्लोप जो है वो क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए। क्या कह रहा है? अगर उसका स्लोप पॉजिटिव आ जाए, देखिए पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जो एंगल है उसका वो ऐसे है, ठीक। देखिए पहली बात तो नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि हम लोग एंगल मेजरमेंट जो है वो हम करते हैं जिधर से हम फास्टली पहुंच जाएं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए एक लाइन ये है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम इधर से जाएंगे तो इधर जल्दी पहुंच जाएंगे, या इधर से जाएंगे तो इधर जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना। तो आप सभी को पता है कि इधर से, तो जब हम इधर से जाएंगे जिधर से भी हम जल्दी पहुंच जाएंगे, हम एंगल का मेजरमेंट उधर से लेंगे। तो इसका मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो हम इधर से एंगल मेजरमेंट करेंगे, और जो कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसलिए थीटा की वैल्यू माइनस थीटा होगा। और अगर मान लो हम लोग लाइन, एक तो ये ठीक है, दूसरा केस क्या है कि सपोज करिए अगर लाइन ऐसे, अब हम किधर से लेंगे? अब हम लोग लेंगे इधर से ऐसे, ठीक है। बताइए तो क्या हो जाएगा? अगर कोई एंगल सपोज करिए मान लीजिए ऐसे है ना, क्या है? अगर किसी स्लोप अगर वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं एंगल हम इधर से लेंगे, और स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि इस लाइन को पार नहीं करेगा, क्योंकि इस लाइन को जब वो पार कर देगा, जब क्रॉस कर देगा तो हम इधर से मेजरमेंट करने लगेंगे और एंगल को नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए स्लोप अगर पॉजिटिव है तो हम कह देंगे कि जो एंगल है वो क्या है? एक्यूट एंगल है। जो लाइन है वो क्या है? एक्यूट एंगल बना रही है, ठीक है। और अगर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे कि वो क्या है? स्लोप ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, ठीक है ना। बस नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल है, और पॉजिटिव है तो हम क्या कह देंगे कि वो एक्यूट एंगल है। क्यों कह देंगे इसका रीजन भी मैं बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस इज पैरेलल टू द लाइन दिस। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है 2 - 3, कह रहा है पॉइंट है 2 - 3। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले वाला है, ठीक है। 2 - 3 है, -5, ठीक है। और क्या है? और भाई ये कह रहा है कि दूसरा जो पॉइंट है 7 - 1 0 3, 7 - 1 और 0। कह रहा है ये पॉइंट्स कुछ हम दे रहे हैं आपको। Show that the line joining this point and this point
इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग टू दिस पॉइंट। मतलब इस पॉइंट से जो पास हो रहे हैं इन पॉइंट से, वो जो लाइन है वो पैरेलल है किस लाइन से, इस लाइन से। ठीक है, सिंपल सी बात है। पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब क्या होता है भाई कि अगर इसके स्लोप हैं MAB और इसका स्लोप है MCB, तो दोनों का इक्वल स्लोप है। चलिए MAB करते हैं फॉर दिस MAB मतलब फिर वही फार्मूला इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद तैयार हो जाए। y2 माइनस y, तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस y1 1 माइनस माइनस 3 अपॉन माइनस 5 माइनस 2। ठीक है, तो क्या जाएगा 4 अपॉन माइनस 7। ठीक है, MCD देखिए, MCD क्या आएगा 3 माइनस माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 7। इसका मतलब क्या है, ये भी 4 अपॉन 7 4 अपॉन 7। तो आप देख सकते हैं कि M1 और M2 क्या है, बराबर है। सिंस MAB is equal to MCD, this implies both lines, the lines AB and CD are parallel। ठीक है, और इसी के साथ अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, पर थोड़ा सा ब्रेक के बाद। ठीक है, बने रहिए इसी क्लास के साथ। आपको सारे सॉल्यूशन, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको 1 बाय 1 आपको बताए जाएंगे। ठीक है।